सहारनपुर में निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में किया गया मीठी छबील का आयोजन, जिसमें लोगों को मीठा जल पिलाकर उनकी प्यास बुझाई गई और सड़कों पर आने जाने वाले लोगों की सेवा की गई। एक काम करने वाली लड़की हूँ और हम लोगों ने निर्जला एकादशी पे सबको पानी दिया है और हमने लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की हेल्प की है, घर घर जाके हेल्प की है। उनको जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको हमने फूड प्रोवाइड किया है, राशन प्रोवाइड किया है और जितनी हमसे हेल्प हो सके हमने उतनी करी है। मेरा नाम आस्था मल्होत्रा, मैं नीडीज़ नीट की मेंबर। आज हमने निर्जला एकादशी के पर जल का वो किया वितरण और पहले हमने राशन का भी वितरण किया। सहारनपुर नवाबगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय में सीनियर बेसिक शिक्षक संघ द्वारा एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष संदीप सैनी आदि सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। संदीप सैनी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ जनपद सहारनपुर। आज मासिक बैठक के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करते हुए हमने जो मासिक बैठक रखी है, चूँकि माननीय न्यायालय ने हमारे शिक्षक कर्मचारियों के हक में 2006 में जो अनुदानित विद्यालय आए थे, 1000 विद्यालय पूरे प्रदेश में, उन्हें पेंशन देने का काम माननीय न्यायालय ने किया है। उसी के संदर्भ में आज पूरे प्रदेश में ये बैठकें मासिक बैठक के रूप में रखी गई है, जिससे कि अग्रिम रणनीति तय की जाएगी कि माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, माननीय जिलाध्यक्षगण को एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को यह बताया जाए कि माननीय न्यायालय ने एक सही आदेश किया है, आप जल्दी से जल्दी इसका पालन करने का काम करें। सहारनपुर में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुमार टाकीज स्थित नौदरा पुल के निर्माण को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया। विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। जानिए उन्होंने किस बात को लेकर प्रदर्शन किया और उनकी क्या मांग रही। चतरा पुल जो पिछले 8 माह से निर्माण के लिए तोड़ा गया था और जिसे 3 माह में बनाने के लिए नगर निगम और सेतु निगम द्वारा कहा गया था, वो आज 8 माह बाद भी वैसी की वैसी हालत में है। आसपास के व्यापारियों का बुरा हाल है और मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले साल भी जल भराव की पौधोई में समस्या की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान मोरगंज व्यापारियों का हुआ था। अब के भी मानसून ने दस्तक दे दी है और बीच में जेसीबी और मिट्टी के पहाड़ों का अवरोधक जो बना रखा है। हमारी मांग है कि आप निर्माण तो पूरा कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कमीशन खोरी में लिप्त होना है, जिसकी वजह से ये आप कार्यों को डिले कर रहे हो। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये, आपके माध्यम से मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसका बीच का अवरोध हटवा दें। हमारे माननीय नगर विधायक जी के द्वारा जिला सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त महोदय के माध्यम से डीएम और मंडल आयुक्त को एक ज्ञापन दे दिया गया है कि जल्द से जल्द व्यापारियों की समस्या को देखते हुए इस पुल के बीच का अवरोध हटाया जाए और बारिश के बाद इसका निर्माण शुरू करवाया जाए। ये जो चतरा पुल का निर्माण हमारे विधानसभा में सवाल उठाने के बाद बांगधोई नदी के मुख्य जो पुल है, घुमरान पुल, सब्जी मंडी पुल, चतरा का पुल और दाल मंडी पुल, इनका पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण का हमने मांग उठाई थी। याचिका समिति में भी रखा था, लखनऊ से और पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम आई और उसके बाद इनकी योजना मंजूर हुई। 8 महीने पहले चतरा पुल के निर्माण शुरू हुआ और दिवाली के तब सीजन था। तमाम व्यापारियों ने और हमने कहा था कि दिवाली के बाद तोड़ देना, परंतु हिंदुओं के नाम पर सत्ता चलाने वाली मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिवाली से चंद दिन पहले इस पुल को तोड़ दिया, जिससे व्यापारी और ग्राहकों का बहुत नुकसान हुआ और तब से अब तक 8 महीने हो गए हैं। पिछले 4 महीने से काम बिल्कुल बंद पड़ा था, परंतु इनकी जू में कान में जू नहीं रहेंगी और 31 तारीख को ज्ञापन देने के बाद आज 20 दिन हो गए। आज हमारे धरना देने के नोटिस देने के बाद कुछ मजदूर लगे हैं, नहीं तो कोई मजदूर नहीं लगे थे और केवल कमीशन खोरी के चक्कर में इस पुल को उलझाने का काम करते हुए व्यापारियों को इन्होंने मौत के मुंह पे धकेलने का काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी नगर निगम लूटमारी में लगा हुआ है। ये जो ठेका हुआ था, नगर निगम ने इस ठेके को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन को दिया और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने आरडी कंस्ट्रक्शन, एक गाजियाबाद की कंपनी है, एक ट्रीपार्टाइट समझौता हुआ। हमने कोशिश की ठेकेदार से भी बात करने की, तो उसका कहना था कि मेरा 1 पैसे का पेमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं।
हमने उसकी तकनीकी जानकारी की तो पता चला जब तक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं होगा तब तक इसका पेमेंट नहीं होगा। और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जिस भी संस्था को करना है उसे 2.5% चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस जब तक नगर निगम नहीं देगा तब तक वो इंस्पेक्शन करने नहीं आएगी। जब तक इंस्पेक्शन करने नहीं आएगी तब तक पेमेंट नहीं होगा। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो इसका मतलब बरसात में इस व्यापारियों को डूबने दिया जाए। आपका हमारी रणनीति इस बात के चेताने के लिए 31 तारीख को हमने आयुक्त को ज्ञापन दिया था। आज हम धरने पे बैठे हैं दोबारा चेताने के लिए। कल जब हमने धरने का नोटिस दिया तो आज हमें कुछ मजदूर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो ये जेवीसी की मशीन पानी की धारा के बीच में थी और केवल 3 फुट का यहाँ पे जगह थी जिसमें से पानी निकासी का काम हो रहा था। हमारा कहना है कि बहुत गति के साथ इसका काम किया जाए और जिससे कि अवरोध पैदा ना हो और व्यापारियों का नुकसान ना हो। हम व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम इसी आशय के साथ हमने किया है। हमने देखा कि मानसून आने वाला है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देने का काम कर देगा और उसके बाद सहारनपुर में कुछ ही चंद दिनों में आएगा। हालांकि तब तक ये बना नहीं पाएंगे, परंतु कम से कम अवरोध दूर करने का काम कर दें। इन दोनों पटरियों पे काम करने वाले व्यवसायियों से और व्यापारियों से पूछिए, उन सबको अस्थमा हो गया है, सब दमे के शिकार हो गए हैं। धूल और धक्कड़ में यहाँ तमाम रेत, बजरी और निर्माण सामग्री सड़क के दोनों तरफ इकट्ठा है। ट्रैफिक परेशान है और दोनों तरफ के दुकानदार और व्यापारी परेशान है। उनका काम नहीं हो पा रहा है और सब दमे से परेशान है। इसलिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी अपनी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार से बाज आए। जल्दी व्यापारियों के हित में और शहरियों के हित में जो ये निर्णय हमने विधानसभा से कराया था वो तभी निर्णायक हो जब तक पुल बनेगा। और पुल का निर्णायक निर्माणदायी संस्था चूंकि नगर निगम है और पैसा उसे देना है। अगर पैसे के देने में और उसका जो इंस्पेक्शन चार्जेस देने हैं या कुछ ठेकेदार को पैसा देना है, अगर इसी मामले को लेकर व्यापारियों के साथ खिलवाड़ करने की बात होगी तो निश्चित रूप से उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और हमने आज सचेत करने के लिए उन्हें ये धरना देने का काम किया है। अगर इसके बाद भी ये चेतने का काम नहीं किया तो उसके बाद हम और ज़्यादा बड़ा आंदोलन इसके लिए छेड़ने का काम करेंगे।